नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक बाय मंजीत सर चैनल पर। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है और एग्ज़ाम में किन किन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक कर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जैसा इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, यानी कि जिसके अंदर 3 एंगल हों, है ना, 3 एंगल होंगे। वो 3 एंगल कौन से होते हैं? ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेना होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज लेना होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीज़ें होती हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं वो समझिए। एक होता है परपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है हाइपोटेनियस। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीज़ें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब ये तीनों चीज़ें किस ट्राइंगल में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इस चीज़ को समझेंगे, है ना। अभी अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि मतलब इसके बारे में किसी को कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, ताकि किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाते जाएंगे तो कहीं मन में ये दुविधा ना रहे कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई। तो देखिए, मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं कि जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल देखा वो ये सोचते हैं कि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है और हाइपोटेनियस होती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका सोचना सिर्फ तब सही है जब थीटा यहाँ होगा। अगर थीटा यहाँ से हटकर किसी दूसरी जगह पहुँच जाए जो यहाँ जा सकता है, तो थीटा अगर यहाँ आ जाता है तो ठीक अब परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका यहाँ होगा और बेस यहाँ होगा। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। तो इस चीज़ को रटने की बजाय आपको ऐसे समझना है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है। तो 90 डिग्री इसमें ये और इसमें ये, तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी, जो साइड होगी, वो हाइपोटेनियस होगी। बाकी का बेस और परपेंडिकुलर कहाँ होता है? तो जहाँ थीटा होता है उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। इसमें थीटा यहाँ है तो इसके ठीक सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है। अगर थीटा यहाँ से हटकर यहाँ पहुँच गया तो फिर परपेंडिकुलर ये ना होते हुए ये वाली साइड हो जाएगी। क्लियर? तो इन दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है ये आप इजीली समझ गए होंगे, है ना। इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमें इसमें 6 टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो साइन थीटा से लेकर और कॉसेक थीटा तक होते हैं ना। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। अब इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या इनके फॉर्मूले होते हैं, तो उसके लिए 10th क्लास में या उससे पहले भी कई लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी होती है। वो ये होती है PBP/HHB। इसको याद रखने के लिए हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, बचपन में हम अलग अलग तरीके से याद रखते थे। आप जिस भी मेथड से आपने याद रखा हो उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या होता है कि अगर हमें साइन थीटा पता करना है तो ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर? अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी है तो ये सेकंड वाला कॉस थीटा होगा, यानी कि ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा क्या होगा? साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये साइन कॉस टेन, ये 3 एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। 3 इनके अपोजिट होते हैं। तो साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक थीटा। आप ध्यान रखना है इसको, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो अगर ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? ऐसे ही कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो इसको अपन हाइपोटेनियस अपॉन बेस कहेंगे। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक सी चीज़ थी और ईजिली आप समझ गए होंगे, है ना। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं? 6, साइन थीटा से लेके कॉट थीटा तक, और वो सारे ये लिखे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई भी 2 चीज़ें अपोजिट हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। कोई भी मैथमेटिक्स में कोई भी 2 अपोजिट चीज़ें हैं, कोई भी 2 इन्वर्स चीज़ अगर वहाँ प्रेजेंट हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आता है। ठीक है, देखिए, तो जैसे आप ऐसे मान के चलिए, साइन थीटा क्या रहा होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फिर कॉसेक थीटा क्या रहा होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए होंगे, तो कितना बचा होगा? 1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा 1 होगा, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा ये भी 1 होगा, और सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा ये भी 1 होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे, है ना। आप अभी इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे अपन देखते हैं क्या है।
तो आइए, अभी हमने देखा कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, टेक्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, उनकी वैल्यू क्या क्या होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इनकी वैल्यू कैसे कैसे फाइंड आउट करना है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के फॉर्म में, वो आपने अभी समझा। अब देखते हैं हम कि देखो अभी हम क्या करेंगे, 2 से 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनके फॉर्मूले देखेंगे, फिर उनके बाद उनके ऊपर जो क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अगली चीज़ ये है कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री टू रेडियन। कई बार इसके बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने 90 डिग्री लिखा है, तो 90 डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। तो यहाँ से हम देखेंगे 90 का दोगुना ये होता है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 2 रेडियन। क्लियर। तो डिग्री से रेडियन में अगर चेंज करना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 का, ठीक है। अगली चीज़ ये है कि अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री, फॉर एग्जांपल पाई बाई 3 रेडियन लिखा है, पाई बाई 3 रेडियन, और इसे हमें कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में, तो क्या आएगा भाई, तो पाई बाई 3 लिखिए। अब हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसको उल्टा करेंगे। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 60 डिग्री। तो आपने देखा कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, ये दोनों चीज़ें आपने समझी। 1-2 एग्जाम्पल आप चाहो तो और ले सकते हो। अगर हमें पाई बाई 4 को चेंज करना है, पाई बाई 4 हमें जहाँ पाई है, जहाँ पाई प्रेजेंट है, इसका मतलब वो रेडियन में है, उसका मतलब वो किस में है, रेडियन में। तो पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो भाई पाई बाई 4 रखो। अब इसको डिग्री में चेंज करना है, मतलब पाई को हटाने की ज़रूरत पड़ रही है हमें, तो भाई 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 का डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं पाई बाई 4 रेडियन को 45 डिग्री लिखा जा सकता है। क्लियर। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो ये दूसरी चीज़ थी जो हमने समझी। अब इसके बाद देखते हैं एक अगली चीज़ है, फिर उसको डिस्कस करते हैं, फिर अपन देखेंगे कि इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। तब तक आप इस चीज़ को नोट कीजिए। तो जो अगली चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या होता है इसको समझते हैं। हमारे पास कोई भी 3 नंबर होंगे, वो 3 नंबर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे होंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, या फिर हम उल्टा कर सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो जो 3 नंबर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे उन्हें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या इनमें से कौन एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं ये होता क्या है। जैसे हमारे पास ये 3 नंबर हैं, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे। तो ये जो दोनों नंबर है, छोटे वाले नंबर, इनका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये चेक करेंगे कि इन दोनों का टोटल इसके स्क्वायर के इक्वल है या नहीं। अगर है तो फिर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। ऐसी मान लो हम 3rd एग्जाम्पल लें, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 476, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो इनको अगर हम ऐड करें, ये 576 होता है सॉरी, अगर हम इनको ऐड करें तो 576 और इनको ऐड करेंगे 9 और 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6। ठीक है, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यानी कि अभी हमने यहाँ जितने भी नंबर लिखे हैं वो सारे के सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। लास्ट वाले को भी चेक कर सकते हैं आप। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इसका स्क्वायर कितना होता है 1600, और 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681। क्लियर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ये हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 नंबर होते हैं, बस ये देखना होता है कि ये 3 नंबर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो अगली चीज़ है वो भी आपको ठीक से समझ आई होगी। आइए बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ, तब तक आप इस चीज़ को नोट कीजिए। तो अगली जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है, इसकी क्या नीड होती है। कई बार हमसे ऐसा पूछा जाता है कि बताइए साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, है ना।
साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, माइनस का साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, या माइनस का कॉस थीटा होगा। ठीक है, 270 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जो क्वाड्रेंट होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर आएगा ऑल पॉजिटिव होंगे, यानी कि कोई भी थीटा वाली वैल्यू आएगी, साइन थीटा और कॉस हो, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ठीक है, 0 से 90 के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि हम बोल सकते हैं 90 प्लस थीटा, लेकिन 180 डिग्री से कम 180 माइनस का थीटा। ठीक है, क्योंकि सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। अगला वाला जो क्वाड्रेंट होता है उसको हम बोल सकते हैं 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस का थीटा। फिर अगला वाला जो क्वाड्रेंट होता है लास्ट वाला, उसको हम बोलेंगे 270 प्लस का थीटा और 360 माइनस का थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 90, यानी कि 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी आएगा उनमें सिर्फ साइन और कॉसेक ही ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और लास्ट वाले में सेक और कॉस ये पॉजिटिव रहेंगे। अब इनको यूज कैसे करना है ये देखिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ लिखा है साइन। अच्छा, इसको एक चीज़ और समझिए, इसमें सबसे पहले यहाँ एक चीज़ और नोट लगा के लिख लीजिए। नाइन्टी प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा ऐसा होगा तो फिर ये चेंज होगा, और 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा होगा तो भी ये चेंज होगा, और 180 प्लस का थीटा या 180 माइनस का थीटा या 360 प्लस का थीटा, 380 माइनस का थीटा ऐसा अगर हुआ तो फिर ये नो चेंज होगा। पहले आप इतनी चीज़ नोट करके लिख लीजिए एक बार, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चेंज किस में होते हैं एक बार ये भी देखना है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉसेक में नहीं होता, ध्यान रखना। साइन अगर चेंज होगा तो कॉस में, टेन अगर चेंज होगा तो कॉट में, और सेक अगर चेंज होगा तो कॉसेक में। तो इतनी चीज़ पहले आपने समझ ली होगी। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है कि साइन 270 माइनस का थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखो कि 27, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, साइन 270 माइनस का थीटा। तो सबसे पहले 270 माइनस थीटा या प्लस थीटा पर ये चेंज होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो साइन 270 प्लस थीटा लिखा है तो ये चेंज होगा। अब साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो सबसे पहले तो लिख लो कॉस थीटा। अब हमें ये देखना है कि ये जो कॉस थीटा है वो प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, 270 माइनस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। तो हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में 180 प्लस का थीटा और 270 माइनस का थीटा होता है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये जो रहेगा वो माइनस का कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसको भी एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन इसके आगे एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। और अगला एग्जाम्पल है सेक 180 माइनस थीटा। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने सेक 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले ये देखिए बच्चों बहुत ध्यान से कि 180 माइनस का थीटा जो है, 180 माइनस का थीटा उस पर वैल्यू चेंज होगी या नहीं। तो 180 या 360 प्लस माइनस पर चेंज नहीं होता, तो सेक जो है वो सेक थीटा रहेगा। अब बस इतना याद रखना है, ये प्लस का रहेगा कि माइनस का। तो बहुत आसान काम है। 180 माइनस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो हमने देखा 180 से कम किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक सिर्फ ये प्लस के रहते हैं, जबकि ये हमारे पास क्या लिखा है, सेक। तो फिर ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको आसानी से समझ आई होगी। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेने हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर हमें सॉल्व करने हैं। मान लो उसने कहा कि साइन 960 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन या मान लो कॉट में 3060 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। तो इसके जस्ट बाद अपन एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे के सारे एग्जांपल हम इस क्वाड्रेंट से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है और आपको अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।